अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनस खान। आपको मैं फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करा रहा था साइंस की। इसमें थोड़ा सा चैप्टर हो गया था, उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हो गया था हमारा चैप्टर। ठीक है, ये पेज नंबर है आपका 7। खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। दीज क्रॉप आर सोन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर एवरी ईयर। यानी ये क्रॉप जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो जून और जुलाई में क्या की जाती हैं, सोन की जाती हैं, यानी बोई जाती हैं, और हार्वेस्ट कब की जाती हैं? सितंबर अक्टूबर में हर साल इनको काटा जाता है। ठीक है, द खरीफ क्रॉप आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून्स। खरीफ क्रॉप कहाँ डिपेंड करती हैं? साउथ वेस्टर्न मानसून पर डिपेंड करती हैं। ठीक, पैडी, मेज, सोयाबीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ। ये खरीफ क्रॉप के क्या है? एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट है हमारी रबी क्रॉप। These crop are sown in the month of October or November and harvested in March or April every year। ये क्रॉप क्या है? हर साल अक्टूबर नवंबर में। These crop are not dependent upon the monsoon। ये जो क्रॉप होती हैं ये मानसून पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक, रबी क्रॉप्स। Wheat, barley, oat, pea and legumes are some of the example of रबी। ये सारी क्या है? रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट जेड क्रॉप्स कौन सी हैं। दीज क्रॉप आर सोन इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल एंड हार्वेस्टेड बिफोर रेनी सीजन। ये कह रहा है दीज क्रॉप सोन इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल। ये कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। एंड हार्वेस्टेड, और इनकी कटाई कब होती है? बिफोर रेनी सीजन। रेनी सीजन से पहले इनकी कटाई हो जाती है। Most of such plants are vegetables and fruits like cucurbita, ठीक, legnaria, गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, करेला, मेलन एंड मूंग। ये सारी क्या है? इसके जेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फार्मिंग एंड फार्म प्रैक्टिसेस। अ फार्मर्स कैरीज आउट सर्टेन बेसिक प्रिपेरिटी स्टेप्स ऑन हिज फील्ड। यानी क्या है कि फार्मर अपना कोई भी फसल बोता है तो कुछ प्रैक्टिसेस करता है उस पर, उसके बाद अपनी जो मिट्टी होती है, जो खेत होता है, उसको अच्छा बनाकर फिर उसमें अपनी फसल को बोता है, जिससे कि पैदावारी अच्छी हो। ठीक, दीज स्टेप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक, द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस which a farmer performs to cultivate a crop are as under। यानी ये कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई है नीचे। इसी में क्या करता है? जो किसान होता है वो इन्हीं प्रैक्टिसेस के द्वारा अपनी फसल को बोता है। देखिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। सॉइल प्रिपरेशन है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, सोइंग ऑफ सीड्स है, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, वीडिंग है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है। तो इसके हम सारे स्टेप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर आपका 8 है। इसमें यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का स्टेप फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल को तैयार करना, जो मिट्टी होती है खेत की उसको तैयार करना। सॉइल एक्ट एज अ मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। यानी कह रहे हैं कि एक माध्यम है, सॉइल का एक माध्यम है सीड को जर्मिनेट करना और क्रॉप को उगाने का एक माध्यम है। सॉइल एंकर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम एंड आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट्स। सॉइल क्या करती है? एक एंकर है, यानी होस्ट है। क्या करती है? जो सॉइल रूट्स ऑफ द प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको द्वारा क्या देती है? उसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के द्वारा किस में जाते हैं? रूट्स में जाते हैं, वो प्लांट में प्रोवाइड कर जाते हैं। एंड वाटर टू डैम, और वाटर भी कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? सॉइल से ही एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट्स, और रूट्स को ऑक्सीजन भी किससे मिलती है? सॉइल से मिलती है। द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म्स इन द सॉइल हेल्प टू कीप इट फर्टाइल। यानी कुछ माइक्रोब्स होते हैं, अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म होता है। ठीक है, वो क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है। इसीलिए हम जो अर्थवॉर्म होता है उसको किसान का दोस्त भी मानते हैं। ठीक, उसकी मदद करता है वो किसान की। नेक्स्ट आया प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व लूजनिंग एंड टर्निंग इट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या इन्वॉल्व लूजनिंग। जितनी भी जो मिट्टी होती है उसको लूज किया जाता है। आपने देखो खेत की जुताई होती है तो क्या होता है? मिट्टी को निकाला जाता है, खोद दी जाती है मिट्टी, जिससे कि वो क्या लूज हो जाए।
ठीक। इट गिव्स फॉलोइंग बेनिफिट्स, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं क्या? द लूजेंड सॉइल अलाउज द रूट टू पेंट्रेट डीपर, यानी कि लूजेंड सॉइल होगी तो उसमें जो रूट्स होंगी डीपर, गहरी तक चली जाएंगी, नीचे ज्यादा डीपर तक पहुंच जाएंगी। इट इम्प्रूव द एयर सर्कुलेशन विद इन द सॉइल allowing the roots to breathe easily even when they are deep inside the soil। यानी कह रहा है कि ये क्या करता है, जो विद इन द सर्कुलेशन, एयर का जो सर्कुलेशन है, ठीक है, एयर जो अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जो रूट्स को मिलेगी वो आसानी से जब लूज हो जाएगी मिट्टी तो आसानी से रूट तक पहुंच जाएगी, ठीक है, और रूट को ब्रीथ करने में आसानी रहेगी, ठीक है, इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर। द रूट्स इन टर्न एंकर द प्लांट्स मोर फर्मली इन द सॉइल। ये कह रहा है द रूट्स, जब क्या होता है, रूट्स जो होती हैं अगर वो खुदाई हुई होती है, उसकी जुताई हुई होती है मिट्टी की, तो रूट्स अंदर तक पहुंच जाती हैं। इट टर्न्स एंकर द प्लांट मोर फर्मली इन द सॉइल, और सॉइल में अच्छे से धस जाती हैं, जिससे कि जो क्रॉप होती है अच्छे से फर्मली रहे, यानी कि उससे अच्छे से लगी रहे, मिट्टी से आसानी से उखड़े नहीं। द लूजेंड सॉइल आल्सो एड्स the growth of the earthworm and microbes present in the soil, these are farmers friend। यानी लूजन सॉइल करने से क्या होता है, द एड्स ऑफ द ग्रोथ, और अर्थवॉर्म की ग्रोथ होती है, और अर्थवॉर्म और माइक्रोब जो होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, वो आसानी से मिट्टी के अंदर जा सकते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। तो ये फार्मर के फ्रेंड कहलाते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, लूजन करने में उसकी मदद भी करते हैं, ठीक है, जो अर्थवॉर्म वगैरह है वो लूजन करने में क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। अब वो मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं, जड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि एयर भी वहां तक पहुंचती है, ठीक। लूज सॉइल गेट्स मिक्स्ड मोर यूनिफॉर्मली विद फर्टिलाइजर्स। लूजन सॉइल, अगर सॉइल लूज कर दी जाती है तो उसमें क्या होता है, आसानी से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नीचे तक आराम से मिल जाते हैं। टर्निंग ऑफ सॉइल हेल्प इन द अपरूटिंग ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोइंग द फील्ड, यानी फील्ड में जो क्रॉप होती है उसके साथ में अनडिजायरेबल प्लांट भी उग जाते हैं, तो उनको निकालने में आसानी रहती है। टर्निंग ऑफ सॉइल आल्सो एनहेंसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और जो वाटर को रिटेन करने की, यानी वाटर उसमें हम डालते हैं तो वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर लूज सॉइल होगी तो आसानी से डीप तक चला जाएगा वाटर जो है, ठीक, उसकी कैपेसिटी, जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट आया प्लग एंड होप। देखिए, प्लग इज यूज्ड फॉर टेलिंग, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग द सॉइल। यानी जो प्लग होता है यूज किया जाता है रिमूविंग जो वीड्स होते हैं, यानी वीड्स बोल सकते हैं कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स वगैरह होते हैं वो उनको अपरूट करने के लिए और स्क्रैप करने, उसको खुरचने के लिए जो मिट्टी होती है उसको इसके लिए काम में आते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड, किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड इट ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स, और किस पे चलता है, बुल्स पर चलता है, ठीक है। बुल जो देखा होगा आपने कि बैल जो खींचते हुए जाते हैं हल को, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लग शेयर, यानी इसमें एक ट्राइंगल क्या लगी हुई है, ट्राइंगुलर एक आयरन स्ट्रिप लगी हुई थी जिसको हम प्लग शेयर बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ लॉन्ग शाफ्ट ऑफ वुड कॉल्ड प्लग शाफ्ट, यानी इसमें एक लॉन्ग शाफ्ट लगी हुई होती है लकड़ी की जिसको हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। विच हैज अ हैंडल एट द एंड, एट वन एंड, यानी इसका हैंडल होता है एक अंत पर, इसका जो आखिरी सिरा होता है उस पर एक हैंडल लगा होता है। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की जो दूसरा एंड है, आर अटैच्ड टू द बीम विच हंग टू द बुल नेक, यानी कि एक दूसरा जो सिरा होता है प्लग शाफ्ट का वो कहाँ लगा होता है, बुल की पीठ तक, नेक तक आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं हो की, क्या है, हो इज अ सिंपल टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी एक सिंपल टूल है, वो किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है रिमूविंग वीड्स, वीड्स को निकालने के लिए, लूजनिंग द ब्रेक, लूजनिंग द एंड ब्रेकिंग लार्ज लम्प्स ऑफ। इट आल्सो हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन अटैच टू इट, यानी कह रहा है कि एक लॉन्ग रॉड की तरह होती है, और क्या होता है कि कह रहा है कि लूजनिंग एंड ब्रेकिंग लॉन्ग, यानी क्या करती है, जो वीड्स होती हैं उनको ब्रेक कर देती है या लूज कर देती है, जिससे कि मिट्टी से आसानी से उनको निकाला जा सके, ठीक है। और ये अटैच कह रहा है कि एक लॉन्ग वुड रॉड इसमें अटैच होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड टू वन ऑफ इट एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड,
स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एक बैंड प्लेट लगी हुई होती है आयरन की जो ब्लेड की तरह काम करती है। द अदर एंड ऑफ द प्लग शाफ्ट इज पुल्ड बाय अ बुल, और दूसरी जो शाफ्ट होती है ये दिख रहा है आपको, और दूसरी तरफ कह रहा है कि बुल पुल्ड बाय द बुल, यानी कि जो दूसरी तरफ की जो शाफ्ट होगी वो बुल के द्वारा क्या की जाती है, पुल की जाती है, खींची जाती है। अब नेक्स्ट आया हमारा कल्टीवेटर। लार्ज फील्ड आर प्लग्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स आर मोटर व्हीकल्स विथ हैवी टायर्स, यानी कि लार्ज फील्ड जो होती हैं, बड़ी बड़ी फील्ड्स, उसमें क्या होता है, उसमें ट्रैक्टर के द्वारा प्लगिंग की जाती है। ठीक, और ट्रैक्टर क्या होता है, एक मोटर व्हीकल्स है जिसमें हैवी टायर्स लगे हुए होते हैं। दीज आर यूज टू पुल फार्म मशीनरी, ये कह रहा है कि दीज आर यूज पुल फार्म, यानी मशीनरी है, ये मशीनरी द्वारा पुल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं खेत की जुताई चल रही है, किसके द्वारा हो रही है, देखिए ट्रैक्टर के द्वारा हो रही है। बाई प्लगिंग द ड्राई सॉइल large mud curves are formed which are further broken down by a soil plank. The plug land is then leveled with the help of wooden or iron leveler. यानी कह रहा है कि इसमें वुडन की और आयरन की प्लेट्स लगी हुई होती है जिसकी वजह से क्या होता है, लेवलिंग भी की जाती है। इससे ट्रैक्टर के द्वारा जो मिट्टी की जुताई की गई उसको लेवल भी किया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर रीडिंग करते हैं।